हाँ जी, ये है प्रश्नावली 2.4 एनसीईआरटी बुक है, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। तो हम चैप्टर कर रहे थे बहुपद। तो बहुपद चैप्टर है ये, जिसका क्वेश्चन नंबर 4th के हम 5th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अब ये हमारे को 6th क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखिए लिखा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि उपयुक्त निम्न सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित का प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है, जो भी फॉर्मेट में आपको दे रखा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। उसको आपको देखना है कि वो कौन सी सर्व समीकरण के रूप में हमें दिया हुआ है। ठीक है, आया आपको समझ में? ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो इसमें 3 पद हैं, तो 3 पदों वाली आपकी बुक में जो सर्व समी 8 सर्व समीकरण दे रखी हैं, उसमें 5th एक सर्व समीकरण है। ये देखिए सर्व समीकरण 5th आपको दे रखी है। ये 5th सर्व समीकरण क्या है आपकी? देखिए ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर। ठीक है, इसका जो प्रसार होता है वो होता है x का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर, तीसरे पद का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए प्लस 2 आता है और पहला पद और दूसरे पद का गुणा, मतलब x और y। ठीक है, नेक्स्ट पद आता है 2, तीसरा पद, दूसरा पद और तीसरे पद का गुणा, मतलब y और z। ठीक है, 2 पहला पद और अंतिम पद, मतलब x और z। ठीक है, ये आपकी बुक में सर्व समीकरण दी हुई है। ठीक है, जिसका इस तरीके से प्रसार, मतलब इसका जो 3 पदों में से जो हमको सर्व समीकरण दे रखी है, उसका प्रसार इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, यहाँ हमें दिया हुआ है, देखिए ये इसी फॉर्मेट में है, ये इसी रूप में है। तो x की जगह हम लेंगे a/4, y की जगह हम लेंगे -b/2 और z की जगह हम लेंगे 1। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए x की जगह हम लेंगे a/4, y हम लेंगे -b/2, b/2 और z बराबर लेंगे हम 1। ठीक है, अब आपकी जो भी सर्व समीकरण आपने पुट की है, ठीक है, देखिए ये जो सर्व समीकरण आपने ली है उसमें x y z के मान रखने हैं सिर्फ। ठीक है, तो देखिए जब x y z के मान रखेंगे तो ये इसमें जब हम x y z के मान रखेंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, और उसका प्रसार इस तरीके से हो जाएगा जब हम इसमें x y z के मान रख देंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए x की जगह मैं रखूंगी a/4, y की जगह हम रखेंगे -b/2 और z की जगह हम रखेंगे +1। इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया आपका। अब देखिए इसका प्रसार कैसे करना है, सिर्फ जैसे इसमें हमने x y z के मान रखे हैं ये वाले, ऐसे ही इसमें भी सारे x y z के मान रख देने हैं और उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए x की जगह हमें दे रखा है a/4 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर है। ठीक है, y का स्क्वायर है -b/2 का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये इसमें रखेंगे हम, तो ये 2 ऐसा का ऐसा आएगा, x की जगह आएगा a/4 और y की जगह आएगा -b/2। ठीक है, इस स्टेप में रख दिया है मैंने। अब इस स्टेप में रखूंगी तो ये आएगा मेरे पास 2, y की जगह आएगा b/2 और z की जगह आएगा 1। ठीक है, आया आपको समझ में? इस तरीके से लास्ट पद में हमें रखना है। तो ये आएगा 2, x की जगह आएगा हमारा a/4 और z की जगह आएगा हमारा 1। ठीक है, सिंपल सा है, सिर्फ x y z के मैंने मान रखे हैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी, उसको मैं सरल कर लेती हूँ। तो देखिए a/4 का स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो a का स्क्वायर लेंगे और 4 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से
ए का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक आर डी शर्मा की बुक है जिसमें एक्सपोनेंशियल एंड द पावर्स का वाला चैप्टर है। यदि इसमें यदि आपको कुछ परेशानी हो तो वो वाला चैप्टर आप कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी देख लीजिए, इस तरीके से a/4 है, तो इस तरीके का अगर यदि होल स्क्वायर होता है रेशनल नंबर में तो क्या होता है कि a का स्क्वायर कर लेते हैं, ऊपर का स्क्वायर कर देते हैं और नीचे का स्क्वायर कर देते हैं। मतलब जितनी भी घात होती है वो a पर भी लग जाती है और नीचे ये जो डोमिनेटर है और नोमिनेटर दोनों में लग जाती है, जो अंश है उसमें भी लग जाती है और जो हर है उसमें भी लग जाती है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से अब देखिए -b/2 है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस b को 2 कर देंगे, घात लगा देंगे और 2 में 2 की घात लगा देंगे। ठीक है, देखिए 1 की घात 1 है, मतलब 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अभी देखिए इसको ध्यान से देखिए, देखिए ये माइनस है, जब ये अंदर माइनस है, जब सारे ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या होगा, अंदर माइनस है तो ये बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 आएगा, 2 ab/4 और 2 हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 दूनी 8। ठीक है, आया आपको समझ में। इसी तरीके से देखिए, ये देखिए अंदर, अब इन तीनों को हम गुणा करेंगे, तीनों को गुणा, पहले साइन इसमें माइनस आ रहा है, बाहर प्लस है, तो पहले माइनस और प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा। ठीक है, बाकी चीज को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, 2b, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b आएगा, नीचे 2 है ही। ठीक है, इसी तरीके से इस स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2a/4। देखिए एक, इसको 2 को a और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a/4 आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, देखिए a का स्क्वायर ऐसे का ऐसा लिखेंगे और 4 का स्क्वायर होता है 4 को 2 बार गुणा करना है, तो 4 चौक होता है 16। ठीक है, इसी तरीके से देखिए -b को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -b को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या होता है, b स्क्वायर आता है। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, 2 की घात 2 है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये आपको नहीं आया समझ में, मैं यहाँ रफ में बता देती हूँ। देखिए -b का स्क्वायर है, ठीक है, -b को मल्टीप्लाई करना है हमें -b से ही, तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो माइनस और माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, और b को जब b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, प्लस का b स्क्वायर आया है, और नीचे 2 की घात 2 है तो उसका 4 आएगा, ये +1 ऐसे का ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये 2 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो 2 एकम 2 होता है और 2 चौक 8 होता है, तो ये और 1 को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab ही आएगा और ये 4 आएगा नीचे। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -b आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो ये आ जाएगा a/2। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, प्रसार, और इसी तरीके से ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आया आपको समझ में। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिर्फ XYZ की जगह जो हमें फॉर्मेट दे रखा है क्वेश्चन का, जो भी हमें फॉर्मेट दे रखा है क्वेश्चन का, उसमें सिर्फ आपको मान रखना है। जैसे x की जगह a/4 रख देना है, b की जगह -b/2 करना है, और z की जगह 1 रख देना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे माइनस आता है तो आपको वो माइनस के साथ ही लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप b/2 ले लें, b/2 नहीं लेंगे, आप माइनस के साथ लेंगे उसको। ठीक है, तभी ये इसमें क्या होगा, फिक्स हो पाएगी। ठीक है, और इसका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज की में जितने भी क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट में मैं डाल दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यदि इसके नोट्स चाहिए तो आपको वो शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जहां से आप जाके इसके नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।